थे। आइए हाज़रीन, अब बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के आप हजरात थोड़ा ये जो जगह खाली पड़ी है इसको पुर कर लें, आगे बढ़ जाएं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, सभी हजरात आगे आ जाए। अब मैं बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के हजरत अक़दस हजरत मौलाना अफ़ज़ालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को दावत देना चाह रहा हूँ, गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि हजरत तशरीफ़ लाएं और अपने मलफूज़ात हसना से हम तमाम सामईन को महजूज़ फरमाएं। हजरत मौलाना अफ़ज़ालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हबीबिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मोहतरम, मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, अल्लाह पाक का फजल है, उसका एहसान है, हम सबको सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में शिरकत की और हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह पाक हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सुनना ये भी इबादत है, सुनाना ये भी इबादत है, बयान करना ये भी इबादत है, उस महफिल में शरीक होना जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान हो ये भी इबादत है। तो अल्लाह पाक ने इस वक्त हम सब लोगों को कई इबादतों की तौफीक फरमाई। अल्लाह पाक इन सब इबादतों को कबूल फरमा ले। बुनियादी तौर पर एक बात सब ज़हन में नशीन करने की है कि अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतें हम सबको अता फरमाई। उन नेमतों में बहुत सारी नेमतें वो हैं कि जिनके नेमत होने का हम सब लोगों को एहसास है। कुछ नेमतें वो हैं कि हैं तो वो नेमत, लेकिन उनके नेमत होने का हमको एहसास नहीं होता है। अल्लाह पाक ने इतनी इतनी नेमतें, इतने एहसानात और इतनी नवाजिशें कर रखी हैं कि हम सब उसके एहसानात में दबे हुए हैं, पटे हुए हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हम पर अल्लाह का कोई इनाम और एहसान नहीं। अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतें और इतनी दी है कि कोई आदमी उन नेमतों को गिनना चाहे तो गिन भी नहीं सकता। कुरान मजीद में एक मौके पर फरमाया, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कहे लोगों अल्लाह की नेमतों को अगर गिनना चाहो तो फरमाया कि तुम उसको गिन नहीं सकते। अल्लाह की नेमतों में बुनियादी नेमत मादी एतबार से जिंदगी की नेमत है। अगर अल्लाह
जिंदगी की नेमत न दे, दुनिया में किसी को पैदा न फरमाए और अल्लाह किसी को यहाँ न भेजे, तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उसका फायदा नहीं उठा सकता। दुनिया की चीजों का फायदा जब ही है जब जिंदगी है। अगर जिंदगी की नेमत है तो सारी चीजों का नफा, सारी चीजों का फायदा हमको मिलता रहेगा। लेकिन अगर जिंदगी नहीं है तो किसी नेमत से हमको कोई नफा और फायदा नहीं है। जिंदगी ये वो नेमत है कि आदमी दीन और दुनिया, मादियत और रूहानियत जिस सिलसिले में तरक्की करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, इस नेमत से फायदा उठा करके वो तरक्की कर ले। मसलन कोई आदमी तालीमी लाइन में, वो असरी तालीम के लाइन में कोई आदमी अगर वकील बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, सियासत की लाइन में आकर के कुछ बनना चाहे, सब कुछ बन सकता है जिंदगी की नेमत की बुनियाद पर। और दीनी एतबार से अगर कोई आदमी हाफिज बनना चाहे, आलिम बनना चाहे, मुफ्ती बनना चाहे, फकीह बनना चाहे, मुहद्दिस बनना चाहे, वली बनना चाहे, आरिफ बिल्लाह बनना चाहे, इस नेमत की बुनियाद पर इस रास्ते पर भी चल सकता है। ये वो नेमत है जो अल्लाह पाक ने हमको अता फरमा रखी है कि जिस लाइन में चलना चाहे, जाना चाहे, तरक्की करना चाहे, इस नेमत की बुनियाद पर उस रास्ते पर हम चल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जिंदगी की ये जो कीमत है, जिंदगी की जो नेमत है, सबसे बड़ा इसका हक ये है कि इस जिंदगी को देने वाले की मर्जी, देने वाले की मंशा, जिंदगी देने वाले के हिसाब से खर्च करना, ये इस जिंदगी का हक है और इस नेमत का हक है। हदीस पाक में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह पाक 5 सवालात करेगा। उन 5 सवालात में एक सवाल ये भी है कि हमने तुमको जो जिंदगी दी और जवानी जो दी है, इसको तुमने कहाँ खर्च किया, कहाँ इस्तेमाल किया, इसका मसरफ क्या था, तुमने इसको कहाँ कहाँ लगाया। जब तक इस सवाल का जवाब दे न देंगे, किसी आदमी को वहां से हटने की, कदम हिलाने की, कदम उठाने की, अपना रुख फेरने की उसके अंदर ताकत और सकत नहीं होगी जब तक कि इन सवालात के जवाब दे नहीं देगा। हम समझते हैं कि जिंदगी हमारे इख्तियार में, हम चाहे जैसे उसको इस्तेमाल कर दें, जहां चाहे उड़ा पड़ा दें, अलल्ले तलल्ले इस्तेमाल कर दें। खूब याद रखिए, ये जिंदगी को, इसका एक एक लम्हा इतना कीमती है कि जिन लोगों ने कदर की है वो कयामत के दिन सुरखरू होके उठेंगे, और जिन लोगों ने इसकी नाकदरी की है उनको सिवाय शर्मिंदगी नहीं, खून के आंसू भी रोएंगे, तब भी इसकी तलाफी नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे बुनियादी सवाल यह है कि इस जिंदगी को कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, हम आपसे एक बात अर्ज करें, आज के इस दौर में नई नई इजादात, नई नई मशीनें, नई नई चीजें आ रही हैं, हम सब जानते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल आज के दौर के तरक्की याफ्ता दौर का एक ऐसी चीज है कि वो गांव में, कस्बे में, घर घर, शहरों में सबके पास मौजूद है। लेकिन हम आपसे पूछें, अगर कोई आदमी कीमती मोबाइल, हजारों का, तो बहुत बहुत कीमती आ रहे हैं, कीमती मोबाइल को खरीद करके अपनी मर्जी और अपने हिसाब से अगर वो इस्तेमाल करे, तो आप ये बताइए कि वो मोबाइल का फायदा उठाएगा या उसका नुकसान कर लेगा।
हम सब जानते हैं मोबाइल को अगर हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से कि साहब हम मालिक हैं, हमने खरीदा है, हमने पैसा लगाया है, लिहाजा अब बनाने वाले के हिसाब से क्यों इस्तेमाल किया जाए, हम इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। हम ये समझते हैं अगर अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल करेंगे सिवाय नुकसान के कुछ और हासिल नहीं हो सकता। दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताएं मोबाइल में एक चीज है सिम कहलाती है, सब जानते, और उसको सिम को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसका कायदा है। अब कोई आदमी ये कहे कि साहब हम मालिक हैं, लिहाजा अपनी मर्जी से हम उसका सिम उस जगह नहीं लगाएंगे जहां उसकी मशीन जहां रखने की है, हम दूसरी जगह लगाएंगे। इतना बड़ा बन्ना बैठा हुआ है, सिम वही है, सिर्फ जगह बदल दी है। क्या मोबाइल काम करेगा आपका? बिल्कुल काम नहीं कर सकता मोबाइल। अच्छा, आपने ये सोचा कि चलो ठीक है सिम रखेंगे वही, लेकिन उसको उलट के लगाएंगे हम। आप बताइए उलट के लगाने के बाद में सिम का कोई मोबाइल का फायदा मिलेगा? ये तो मोटी सी बात हमारी समझ में आ रही है कि जिसने जो चीज बनाई है वो उसके इस्तेमाल करने का तरीका जानता है, दूसरा क्या जानेगा। उसको इस्तेमाल उस तरीके पर करेंगे तब उसका फायदा मिलेगा, नफा मिलेगा। उसमें अगर अपनी अकल को दखल दे दिया तो याद रखिए पैसे भी जाएंगे, मशीन बर्बाद हो जाएगी, कोई नफा हाथ नहीं आएगा। ये इंसानों की बनाई हुई मशीन का मैं हाल बता रहा हूं। फिर अल्लाह पाक ने जो चीज बनाई हो और जिसको अल्लाह पाक ने पैदा किया हो, जिसका वो खालिक हो, मालिक हो, और किसी को उसमें दखल देने की कोई इजाजत नहीं है। जिंदगी का बनाने वाला, जिंदगी का पैदा करने वाला, जिंदगी का देने वाला, मौत और हयात सब अल्लाह के कब्जे के। क्या फरमाया? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह फरमा रहा है मौत और जिंदगी के खालिक हम हैं। जब अल्लाह खालिक है तो मौत और जिंदगी का वो मालिक भी है, जिसको चाहे पैदा करे और जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे जिंदा करे और जिसको चाहे बुला ले। दुनिया के अंदर किसी को दखल देने की कोई इजाजत नहीं। एक छोटा सा मोबाइल जो इंसानों के दिमाग, उनकी मेहनत, उनकी सलाहियत, उनकी रिसर्च की बुनियाद पर एक नफे की चीज हमारे सामने आई है, उसके इस्तेमाल करने में हम बनाने वाले के पाबंद हैं, अपनी अकल का दखल नहीं दे सकते हैं। तो ये इंसान जो सबसे ज्यादा इस कायनात के अंदर कीमती है, इसके बराबर कोई नहीं है। और फिर जो कलमे और ईमान वाला है वो तो सबसे ज्यादा कीमती है। वो तो इतना कीमती है कि इस कायनात की बका, इस पूरी कायनात का चलना, इस निजाम का बाकी रहना सिर्फ ईमान वाले के कलमे की बुनियाद पर। क्या फरमाया? ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। फरमाया कि एक कलमा पढ़ने वाला अगर अल्लाह अल्लाह कह रहा है, अल्लाह जमीन को बाकी रखेंगे, आसमान को बाकी रखेंगे, चांद और सूरज का निजाम चलता रहेगा, रात और दिन का आना जाना रहेगा, दरिया दरख्त पहाड़ सारे काम करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई ना रहेगा। यहाँ एक बात अर्ज करते चले, हम अल्लाह पाक ने ईमान दिया है, अल्लाह पाक ने कलमा दिया, ये इतनी बड़ी दौलत है, ये इतनी बड़ी नेमत है, कभी हमने सोचा नहीं, गौर नहीं किया, एहसास नहीं किया। ये इतनी बड़ी नेमत है, ये कारखाना जो पूरा चल रहा है जमीन और आसमान का, ये ईमान वाले की बुनियाद पर चल रहा है। ये किसी दानिशगाह, किसी असली दरसगाह, किसी असली तालीमगाह की बुनियाद पर नहीं है, ये न किसी हुकूमत और इख्तिदार की बुनियाद पर है, न किसी निजाम की बुनियाद पर है। लेकिन अफसोस वो चीज हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने अपनी कदर कीमत को पहचाना नहीं कि हम कौन हैं। हमारी बुनियाद पर ये सारी दुनिया जी रही है, जीती रहेगी। ये अल्लाह पाक ने ये नेमत हमको अता फरमाई। सवाल ये है, मोबाइल के इस्तेमाल करने का तो तरीका है,
उसके उसूल हैं, उसके आदाब हैं। और इंसान और मुसलमान जिंदगी गुजारने का कोई उसूल नहीं उसका, उसके कोई आदाब नहीं, उसके कोई तरीके नहीं, आजादाना तौर पर जिंदगी गुजारे। याद रखिए, अल्लाह पाक ने एक इंसान को इंसान बनकर सही मानों में जिंदगी गुजारने के लिए दो चीजें अल्लाह पाक ने अता फरमाई। एक चीज अता फरमाई अल्लाह पाक ने कुरान पाक में, और दूसरी चीज अता फरमाई है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये अल्लाह की मेहरबानी। एक तरफ अल्लाह ने जिंदगी गुजारने का तरीका कानून की शक्ल में, उसूल की शक्ल में, आदाब की शक्ल में कुरान मजीद अता फरमा दिया है, और उस कुरान मजीद का चलता फिरता जिंदा नमूना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। और क्या फरमाया? फरमाया देखो, मेरी दी हुई जिंदगी तुम्हारी रसूल पाक की जिंदगी के जितने ज्यादा करीब होगी, उनके रंग में जितनी रंगी हुई होगी, उनके नक्श कदम पर जितना चल रहे होगे, तो हमारे महबूब हो, हमारे चहीते हो, हमारे मंजूर नजर हो, और दुनिया में जाने का जो मंशा है वो तुम पूरा करने वाले हो। और अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट करके, आपके रास्ते को छोड़ करके, आपके तरीके को छोड़ करके और आगे बढ़कर एक बात अर्ज कर दे जो आज हमारे माशरे के अंदर इंतहाई खतरनाक चीज आ रही है, वो ये, मैं कहा करता हूँ इस बात को, हुजूर के तरीके पर न चलना ये हमारा एक कसूर है, हमारी कोताही है, हमारा जुर्म है। हम एतराफ करते हैं हमारा जुर्म है। उससे बड़ा जुर्म यह है कि रसूल पाक के तरीके को हल्का समझना, उसको घटिया समझना, उसके बारे में ये सोचना कि आज के दौर में नहीं चल सकता है, उसके बारे में ये ख्याल कर लेना कि आज के तरक्की याफ्ता दौर के अंदर ये पुराना तरीका हो चुका। मुसलमानों अच्छी तरह सुन लो, अल्लाह के पैगंबर की एक एक सुन्नत, आपका एक एक अमल, चाहे कितना आसान हो, कितना हल्का हो, हमारी नजरों में कितना मामूली हो, मामूली कहते हुए डर लगता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने अर्ज किया, अल्लाह के नजदीक उसकी इतनी कदर कीमत है कि एक सुन्नत मगफिरत के लिए काफी है, नजात के लिए काफी है। और हुजूर पाक की सुन्नत को अगर मुसलमान मामूली समझ कर अंदाज कर रहा है, बस वो इंतजार कर ले कि अल्लाह कहीं पकड़ न फरमा ले। आज क्या हो रहा है? आज हम कहां चले गए? आज हम इस पर सोचते नहीं। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत दी। अभी उलमा ये शोरा सुना रहे थे, गालिबन किसी का शेर या इलाउसर साहब ने कहा तो मेरे जहन में एक बात आई, अल्लाह के पैगंबर रहमत बन के आए। ये तो कुरान ने बयान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बयान किया नहीं गया। हुजूर पूरे आलम के लिए रहमत है। जितने तबकात दुनिया के अंदर मौजूद हैं, सबके लिए रहमत बन करके आए, इंसानों के लिए बन करके आए, इंसानी तबकात सबके लिए रहमत बन करके आए, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए, यहाँ तक कि आप परिंदों के, चरिंदों के भी आप रहमत बन करके आए, आप शजरो हजर के लिए भी रहमत बन करके आए, पूरे आलम इसके अंदर जिन्नातों के लिए रहमत बन करके आए। लेकिन मुसलमानों, हम आपसे एक बात अपने आप को शामिल करके इस वक्त अर्ज करना चाहते हैं, ईमानदारी से ये बताओ, हुजूर रहमत बन करके आए हैं, तो उनकी उम्मत को क्या होना चाहिए था? उनकी उम्मत को भी जहां भी रह रही हो, उसको रहमत बन करके जीना चाहिए था। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन बन करके आए हैं, इसका मतलब जो निजाम जिंदगी आप लेकर के आए हैं, वो निजाम जिंदगी आलम के लिए रहमत है। तो अगर मुसलमान उस निजाम जिंदगी पर अमल करे, तन्हा भी कहीं रहेगा, वो पूरे इलाके के लिए रहमत बन करके जिएगा। आज हमारा हाल क्या हो? हम कहां पहुंच गए? बात सिर्फ तवज्जो दिलाने की, अर्ज करने की थी कि जिंदगी को उस पर फिदा करना है जिससे जिंदगी अता फरमाई। अपनी ख्वाहिशात को, अपनी चाहतों को, अपनी आरजुओं को, सब अपनी तरफ है, इन सबको फिदा करना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। आका जिस तरीके को लेकर के आए,
हम सब हुजूर के तरीके पर अमल करें, आपकी सुन्नतों पर अमल करें और अपनी जिंदगी हुजूर वाली बनाएं, हुजूर के नक्शे कदम पर चले। हमारा 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 एजाज, हमारा इम्तियाज, हमारी खुसूसियत ताजिर होना नहीं, मुलाजिम होना नहीं, काश्तकार होना नहीं। हमारी खुसूसियत यह है कि जिंदगी के किसी शोबे में रहे हम मदनी आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का रंग हमारी जिंदगी में होना चाहिए। अगर हम तिजारत की लाइन में हैं तो उस तिजारत में इस्लाम का रंग नजर आना चाहिए। अगर हम मुलाजिम हैं, मुलाजिमत में इस्लाम का रंग नजर आना चाहिए। अगर हम हाकिम हैं तो इस्लाम का रंग नजर आना चाहिए। हम काश्तकार हैं तो इस्लाम का रंग नजर आना चाहिए। यह है गुलामी का तकाज़ा। आज तो लोग कह देते हैं कि अरे मौलाना साहब हम नमाज ही पढ़ लें और हम मस्जिद में पहुंच जाएं। और कितने सारे लोग वो हैं जो ये समझते हैं कि दीन का दायरा सिर्फ मस्जिद में है हमारा, कि मस्जिद में मुसलमान नजर आ जाए समझते काफी है, और मस्जिद के बाहर सोचते हैं तो प्राइवेट मामला है, जैसे चाहे करें। ये तो मियाँ कल आंखें बंद होंगी तो पता चलेगा कि प्राइवेट मामला था या जिंदगी हमने उनके हवाले की थी। बात मेरी समझ में आ गई। बस हम ये इरादे करें, जलसों में शिरकत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम इस नियत के साथ बैठे कि जो बातें सुनाई जाएंगी हम अपने आप को उसके एतबार से बनाएंगे, संवारेंगे, सुधारेंगे। देखो सर्दी का जमाना चल रहा, बस आखिरी बात समझाने के लिए मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, बस बयान मौलाना का होगा। देखो सर्दी के जमाने में लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, गर्म शेरवानी बनवाते हैं, सदरी बनवाते हैं, कोट बनवाते हैं, जिसकी जितनी हैसियत होती है। बस एक बात ईमानदारी के साथ बताओ, अगर आपने कोट बनवाया, हालांकि गोपामू शोरफा की बस्ती है, यहाँ कोट का तज़किरा करना अब वो रहे भी नहीं, करने कोई हर्ज की बात नहीं। यहाँ आप मिसाल के तौर पर कोट बनवाना है, आपने उम्दा किस्म का कपड़ा ले करके, गोपामऊ का जो टेलर बहुत उम्दा हो और अल्लाह ने पैसे दिए, आप लखनऊ चले गए और आपने अपने कोट दिया, उसकी पैमाइश करा दी और पैमाइश कराने के बाद में एक नमूने के लिए सैंपल के तौर पर एक कोट दे दिया का देखो बिल्कुल ऐसे ही सिलना मेरा। जाहिर है कोट की सिलाई अच्छी खासी है। आपने कहा भाई देखो आना महीने भर ले, 15-20 दिन बाद ले जाना करके। उसने कहा ठीक। अब आप गए, उसने सोचा कि देहात का आदमी है, ये क्या जाने कपड़े की कदर कीमत, कपड़ा बड़ा अच्छा लेकर के आया। उसने कोट अपने हिसाब से सिल दिया। बात समझ में आ रही ना? और अपने हिसाब से सिल करके कुछ अपनी मर्जी का उसमें दखल दे दिया। उसने कोट में यहाँ कॉलर होता है ना तो लंबा सा निकला रहता है। उसने सोचा कि कोट के बजाय ये बूढ़ा आदमी सर्दी लगेगी, लिहाजा सीना बंद करने के लिए जैसे सदरी में सिलाई होती उस तरह कोट बना दिया उसने और ये कॉलर गायब कर दिया और कुछ नहीं किया उसने। आप बताओ अगर सदरी इस तरह कोट ला करके सिल के दे तो आप खुश होगे या कुछ नाराजगी होगी आपको? अरे कुछ तो बोलो यार, कब्रिस्तान बना लिया तुमने। अरे बिल्कुल मालूम होता पहली बार आए तो जलसे से पता नहीं कुछ होता है। अभी शोरा पढ़े तो माशाल्लाह पता नहीं नोट वोट इन पर डाले गए कि नहीं डाले गए। अब तो हद कर दी, जलसों का नाश मार के रख दिया। इसलिए मुझे जब मालूम हुआ कि हाँ मुशायरा है तो मैंने अपने साथी से फौरन कहा मालूमात कर लो, हरगिज नहीं जाएंगे। जल तकरीर के बाद मुशायरा नाश मार देना होता है तकरीर का, सारे असरात धुल जाते हैं उसके ऊपर। बहरहाल जाहिर है कोड दिया है। अब कोड देने के बाद में उसने अपनी तरफ से जो तरमीम कर दी है वो हमको पसंद नहीं।
अच्छा, उसने ये किया कि सामने में दो जेब होती नहीं होती है, बजाय उन दो जेबों को सामने लगाने के एक यहां लगा दी और एक पीछे लगा दी। उसमें मजा आएगा। मालूम है जनवरी में बेचारे की शादी होने वाली है, अब गया खुशी खुशी कोट लेने के लिए, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक जेब यहाँ लगा दी, एक पीछे लगा दी। कहा अरे भाई नया जमाना है, तरक्की याफ्ता फैशन का जमाना, ये नया फैशन आ गया, एक सदरी यहाँ लगा दो, एक पीछे लगा दो। आप बताओ ईमानदारी से कितने लोग यहाँ बैठे हुए हाथ उठा करके कि ऐसा कोट तुम खुशी खुशी लाओगे, सिलाई भी पूरी दोगे, इनाम भी पूरा दोगे? अरे कुछ बोलो, नहीं करोगे ना। जवानी में खून जो होता है बड़ा गर्म होता है, चाहे कितनी कड़ाके की सर्दी पड़ती हो, मालूम हाई हो गया उसका पावर बिल्कुल। अब वो समझाने लगा, मियां साहब तुम्हें नहीं पता ये तरक्की याफ्ता दौर है, इस वक्त सब उल्टा काम हो रहा है। पहले खाते थे शरफा की तरीके से, अब इस जमाने में कहते अरे तो पुराना तरीका हो गया, अब जानवरों के तरीके पर खाते, कहते बड़ी अच्छी दावत थी साहब। अरे जानू तरीका है कि नहीं आप बताओ। पहले जनाब वाला कुछ हया शर्म थी, पेशाब करते तो बैठ करके, अब जानवरों की तरीके से खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं जनाब वाला, खुश हैं कि बहुत तरक्की पे जा रहे हैं। कोट लेके आओ, ले आओगे, पारा गरम एकदम। अब उसने कहीं तकरीर शुरू कर दी, अरे तुझे क्या पता बाहर लंदन और बर्तानिया और जापान में कैसे कैसे ये फैशन आ गए। अब एक फैशन ये भी चला है कि कोट में जेब एक यहाँ लगा, एक पीछे लगा। अगर कहीं उसने तकरीर कर दी तो फिर जो पैर में आप पहने हुए हैं उसी से उसकी खिदमत करना शुरू कर देंगे, और अगर कहीं डंडा बंडा लिए होंगे तो संभाल के निकाल लेंगे। आप कम वक्त कहेगा, एक तो तूने कपड़े का नाश मार दिया और दूसरे हमको भी समझा रहा है। मुसलमानों थोड़ी देर के लिए सोचो, ये कोई फर्जी चीजें नहीं मैं अर्ज कर रहा हूं, अपने को भी शामिल करके आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूं। जैसे ये कोट का कपड़ा है, ईमानदारी से बताओ क्या ये कपड़ा नायाब है? कहीं मिलेगा नहीं क्या? मिलता तो है मार्केट में, उससे अच्छे मिलेंगे। मार्केट में दूसरा कपड़ा ला सकता है और वो सिल के आपको दे सकता है, लेकिन आप हैं कि बिल्कुल आपे से बाहर। और आप यही तो कहोगे कम वक्त तेरी अकल काम नहीं कर रही थी, तो कम से कम मेरा जो कोड नमूने का था उसी को देख लिया होता और उसी हिसाब से तूने सिल दिया होता। सारी सिलाई उसी तरह, सिर्फ दो जेबों में उसने इधर उधर पलट कर दिया उसने। आप है कि आपकी बात समझ ही में नहीं आ रही। अब जरा दिल पे हाथ रख करके बताओ, 60 साल रहो, 70 साल रहे, 80 साल रहे, उससे ज्यादा इस उम्मत की उम्र नहीं है। हदीस में फरमाया गया इस उम्मत की अक्सर उम्र 60 और 70 के दरमियान हुआ करती। अल्लाह पाक के हुजूर जब हाजिर होंगे, यहाँ तो दो जेबों में उल्टा सीधा कर दिया तब तो बेकाबू आप हो गए, और यहाँ पूरी जिंदगी अकायद हो, इबादत हो, मामलात हो, माशरत हो, अखलाक हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो रसूल पाक के नमूने के एतबार से अल्लाह के यहाँ उतर सकता। यहाँ तो वो कोट का तावान दे दोगे, कपड़ा लाके खरीद देगा, फिर सिलाई कर देगा, लेकिन ये जिंदगी जो दुनिया की खत्म हो चुकी है। कुरान मजीद में अल्लाह ने मौके पर फरमाया, अल्लाह पाक बदअकीदा लोगों से फरमाएंगे, हदीस से फरमाया गया क्या है बंदे, अगर तुम्हारे पास जमीन भर करके दौलत, सोना, चांदी हो, क्या तुम आज जो तुमको सजा मिल रही है उसके मुकाबले पे तुम देने को तैयार हो? कहेंगे या अल्लाह हम तैयार हैं, ले लीजिए और जान हमारी छूट जाए। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुमसे तो इससे कम चीज मांगी थी, वो ये मांगा था कि अपने अकीदों को तुम दुरुस्त कर लेना, लेकिन तुम ये काम भी कर ना सके, तुम्हारा मौका हाथ से निकल चुका है। उस दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? एक तरफ रसूल पाक का उसवा सामने मौजूद है, नमूना सामने मौजूद है, एक तरफ हमारी पूरी जिंदगी है और जिसका रिकॉर्ड सब अल्लाह पाक ने महफूज करा दिया। अकीदों को भी देखा जाएगा,
इबादत को भी, मामलात को भी, माशरत को भी, अखलाक को भी। आप बताइए उस नमूने पर उतर पाएंगे कि नहीं पाएंगे? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बस अल्लाह पाक ने इस जिंदगी को जो दिया है इसको कारामद बनाना, इसको मुफीद बनाना। और कारामद और मुफीद जब ही होगा जब रसूल पाक के उसवे को सामने रख करके गुजारा जाए। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक को सुन करके जिंदगी उस रंग में रंगने की तौफीक अता फरमाए। जलसे तो खूब होते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं, बयान भी होता रहता है, लेकिन हमारा सारा मामला इसी बयान तक रहता, आगे बात नहीं होती। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगियों को बदलें, अपना रास्ता बदलें और आपके तरीके पर जमे जिंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी, वहां भी कामयाबी। आज तक सीरत को अपनाने वाला कभी नाकाम नहीं हुआ, कभी नामुराद नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने उसके कदमों में दौलत ही नहीं इज्जत को भी डाला। अल्लाह पाक ने उसको दुनिया की आंखों का ठंडक बना के रखा। जो अल्लाह का चहीता होगा यकीनन वो कायनात का भी चहीता होगा। लेकिन वही बात मैंने अर्ज की, रसूल पाक तो रहमत बन करके आए हैं, लेकिन ये उम्मत अपनी बदअमली की वजह से इस जमीन के ऊपर बोझ बन करके जी रही है और दुनिया इसको अपनी आंखों का कांटा समझ रही है। ये हमारा जुर्म है, हमारा कसूर है। जब तक इसकी तलाफी नहीं की जाएगी, याद रखिए इन प्रोग्रामों से तलाफी नहीं हो पाएगी। प्रोग्रामों की इफादियत अपनी जगह पर है। अरे भाई डॉक्टर साहब बहुत उम्दा लच्छेदार तकरीर कर दें तो क्या मरीज को सेहत हो जाएगी? मरीज को सेहत तो जब मिलेगी जब डॉक्टर ने जो बात बताई है उसको उस पर अमल करेगा, परहेज करेगा, उसको सेहत मिल जाएगी। हम सब बीमार हैं। ये प्रोग्राम जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि बीमार उम्मत के लिए इलाज की क्या शक्ल बने, क्या तदबीर हो, वो सीरत पाक के अंदर मौजूद है। इसीलिए उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। अल्लाह पाक मेरी गुजारिशात को कबूल फरमा ले, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।